जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा करंट अफेयर्स 2025 और 26 की, अप्रैल 2025 की आज हम करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको पूरी की पूरी जो करंट अफेयर्स है हमारी हरियाणा ग्रुप डी के लिए मार्च 2025 से लेकर जुलाई 2026 की हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारी ये 4 महीने की बाकी है। उसके बाद में हम हरियाणा पीवाईक्यू जीके की क्लास शुरुआत करेंगे। तो हमारा ऐप आ चुका है IQ स्टडी सेंटर। प्ले स्टोर पर जाइए एक बार और जल्दी से प्ले स्टोर पर सर्च करिए IQ स्टडी सेंटर लिखिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐप का लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ अभी तक हमने डाला नहीं है, तो जल्द ही आपके लिए सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एक बार आपको ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दीपिका सिहाग। देविका सिहाग। बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा जारी रैंकिंग में हरियाणा की देविका सिहाग 11वें नंबर से छलांग लगा देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है और उनके 2125 अंक हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात की तस्मीन है। वहीं हरियाणा की अनमोल खरब 1068 अंक के साथ 11वें पायदान पर हैं। पुरुष वर्ग में हरियाणा के भरत राघव 8वें और रवि 11वें पायदान पर हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के स्वच्छ सिटी सर्वे में किसे पहला स्थान दिया गया? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन मानेसर नगर निगम। स्वच्छ सिटी सर्वे में मानेसर नगर निगम ने प्रदेश के 87 नगर निकायों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यमुनानगर नगर निगम दूसरे और अंबाला नगर निगम तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश में सफाई व्यवस्था की जांच के लिए 1 जनवरी 2025 से 10 मार्च 2025 तक स्वच्छ सिटी पोर्टल के माध्यम से शिकायतें सुनी गई और उनका निवारण किया गया। इस अवधि में सभी 87 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली को परखा गया। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम हैं। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो एक बार जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और सभी को आज हैप्पी रक्षाबंधन भाई। सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका जो है पढ़ाई के प्रति पूरा एकदम बने रहें, अपना समर्पित करें पूरे की पूरी चीजें। जब आप किसी काम के अंदर पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं तो काम जरूर सक्सेस होता है। उस काम के अंदर 100% आपको सफलता मिलती है। तो पंजाब ने हरियाणा को भाखड़ा डैम से हिस्से का पानी घटाकर कितने क्यूसेक कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, 4000 कर दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा को भाखड़ा डैम से हिस्से का पूरा पानी देने से इनकार कर दिया है। पहले हरियाणा को रोज 9,500 क्यूसेक पानी मिलता था, जिसे घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिया। पंजाब और हरियाणा के बीच 1981 में जल समझौता हुआ था। किस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, कैथल मेडिकल कॉलेज का रखा गया। हरियाणा सरकार ने भगवान परशुराम की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कैथल में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा है। नेक्स्ट, हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल पुराने पेड़ों को कितने रुपए पेंशन दी जा रही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 3000 रुपए। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत हरियाणा के 75 साल या उससे अधिक पुराने पेड़ों को पेंशन देने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इसका मकसद पुराने पेड़ों को संरक्षित करना और उनके रखरखाव के लिए वित्तीय मदद करना है। 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले ही 3819 पेड़ों को चिन्हित करके उन्हें पेंशन दी जा रही है और अब साल 2025-26 के बजट में इस योजना को और विस्तार देने की घोषणा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने को किए जा रहे सुधार के लिए किस योजना के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, जल संरक्षण, महिला नेतृत्व, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क, टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। 5000 से अधिक पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 11 से 51 लाख रुपए, 5000 से कम परिवार पहचान पत्र जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 5 से 31 लाख रुपए तक राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को 51 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 31 लाख रुपए, तीसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरियाणा राज्य में 24 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर 24 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों का उद्घाटन और 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी कि एनएसएबी के पुनर्गठन का फैसला लिया। पूर्व यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रह चुके आलोक जोशी को एनएसएबी का चेयरमैन बनाया गया है। आलोक जोशी लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 1976 में इंडियन पुलिस सर्विस के हरियाणा कैडर को ज्वाइन किया। एनएसएबी का जो गठन है वो दिसंबर 1998 के अंदर हुआ था। हरियाणा की पहली बालिका पंचायत की सरपंच कौन बनी है? नाम है स्तुति कंबोज, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिला परिषद फतेहाबाद के द्वारा गांव बरसीन में प्रदेश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया। इसमें 12वीं कक्षा की 17 साल की छात्रा स्तुति सरपंच निर्वाचित हुई। बालिका पंचायत का गठन उचित मतदान के माध्यम से किया गया, जिसमें 11 से 21 साल तक की बेटियों ने चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग लेकर अपनी जीत दर्ज की। यह पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और लैंगिक समानता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। हरियाणा के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय सत्र का खेल परिसर बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, पलवल के अंदर बनाया जाएगा। हरियाणा जिले के बहरोला गांव में 100 एकड़ भूमि पर एक अंतरराष्ट्रीय सत्र का खेल परिसर तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री गौरव गौतम के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 22 अप्रैल 2025 को सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस खेल परिसर को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में मॉडर्न स्टेट का उद्घाटन किया है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के उद्योग विहार में हरियाणा की पहली मॉडर्न स्टेट यानी कि स्नात रोड और गली नंबर 7 का उद्घाटन किया। गुरुग्राम के सेक्टर 18 उद्योग विहार में लगभग 23 करोड़ की लागत से हरियाणा की पहली मॉडर्न स्टेट बनाई गई है। किसने भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को अपने प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यूनेस्को को शामिल किया है। हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक धर्मग्रंथ भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यह रजिस्टर दुनिया की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया। अब तक भारत की कुल 14 दस्तावेजी धरोहरें इस रजिस्टर के अंदर शामिल हो चुकी हैं। किस हरियाणवी ने ओपन वाटर सी स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ एशिया बुक में नाम दर्ज कराया है? राइट ऑप्शन रहेगा मुकुल दहिया। सोनीपत जिले के थाना कला गांव के मुकुल दहिया ने ओपन वाटर सी स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ एशिया बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया। उन्होंने 28 दिनों में 9 विभिन्न चैनल की 173 किलोमीटर की दूरी पार करके ये रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा में 3 से 6 लाख तक आय वाले परिवार कितना वार्षिक अंशदान देकर चिरायु में स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 4000। हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर दिया है। अब इसमें कुछ अंशदान जमा कराने पर 3 लाख से अधिक आय वाले परिवार भी 5 लाख तक रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे। संशोधित योजना के तहत 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को 4000 रुपए का वार्षिक अंशदान देना होगा। इसी तरह 6 लाख से अधिक आय वाले परिवारों के लिए 5000 रुपए का जो है अंशदान तय किया गया है। अब तक पीपीपी के अनुसार 1.80 लाख व 3 लाख के बीच आय वाले परिवार सालाना 1500 रुपए योगदान दे योजना का लाभ उठाने के पात्र थे। 1.80 लाख से नीचे के बीपीएल परिवारों का बीमा सरकार खुद कराती है। किस जिले में स्थित हरियाणा के पहले ट्रांसजेंडर स्कूल को सरकार ने मान्यता प्रदान की है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, करनाल। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से हरियाणा के पहले ट्रांसजेंडर स्कूल को आधिकारिक मान्यता दी गई है। प्रदेश के करनाल जिले में स्कूल को 2014 से 15 में शुरू किया गया था, लेकिन नए एरिया नियमों को पूरा ना करने की वजह से स्कूल को मान्यता नहीं मिल रही थी। अब इसे ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के अंदर समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा रेड क्रॉस के राज्य महासचिव का पदभार किसने संभाला है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, महेश जोशी।
महेश जोशी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा शाखा राज्य महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। कौन हरियाणवी भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल बनी है? डी ऑप्शन अनुराधा गर्ग। गुरुग्राम के अनुराधा गर्ग ने चीन के शेंझेन में आयोजित मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 अवार्ड जीता। अनुराधा को भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनने का गौरव हासिल हुआ। इससे पहले अनुराधा को मिसेज इंडिया इंक सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले के दौरान जयपुर के राजस्थानी रिसोर्ट एंड स्पा मिसेज इंडिया ग्लोब 2024 का ताज पहनाया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सहेली। हरियाणा में हर वह गर्भवती महिला जिसके पास पहले लड़की है उसको एक समर्पित देखभाल करता सहेली प्रदान की जाएगी। यह सहेली महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आशा कार्यकर्ता होगी। सहेली गर्भवती महिला को गर्भावस्था की पहली या दूसरी तिमाही से लेकर शिशु के सुरक्षित प्रसव तक निरंतर सहयोग और देखभाल प्रदान करेगी। हरियाणा की पहली हाई सिक्योरिटी जेल किस जिले के अंदर बनाई जा रही है? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रोहतक के अंदर बनाई जा रही है। रोहतक की सुनारिया जेल में हरियाणा की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है। 19 एकड़ में फैली इस 2 मंजिला जेल में 312 सेल होंगे जहां गैंगस्टर, आतंकी और हार्डकोर अपराधी कड़ी निगरानी में रखे जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस यह जेल सुरक्षा के लिए मानक स्थापित करेगी और इसी साल तैयार हो जाएगी। हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? डी ऑप्शन झज्जर जिले के अंदर लगाया जाएगा। झज्जर में हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट व अंबाला में कैप्टिव सोलर प्लांट लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इन प्लांट की स्थापना के लिए मेसर्स वायु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 68 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि के साथ स्वीकृति दे दी है। हिसार एयरपोर्ट के पास कितने एकड़ में आईएमसी बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3000 एकड़ के अंदर। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पास करीब 3000 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा जिस पर करीब 4680 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलकर के बनाएंगे। एनएचएम हरियाणा द्वारा किस नाम से एक निगरानी और मूल्यांकन पहल शुरू की गई है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सार्थक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने सार्थक सुविधाओं में व्यवस्थित मूल्यांकन और लचीला परिवर्तन नामक एक नई पहल शुरू की है। सार्थक एक संरचित मूल्यांकन तंत्र है जिसे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में जवाबदेही, गुणवत्ता में सुधार और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान मिला? हरियाणा राज्य को 12वां स्थान मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा एक रैंक के सुधार के साथ 12वें स्थान पर आ गया है। ओवरऑल रैंकिंग में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। यमुनानगर के जो मुबारकपुर में प्रस्तावित गोवर्धन संयंत्र प्रतिवर्ष किस मात्रा में संपीड़ित बायोगैस पैदा करेगा? बी ऑप्शन 2600 मीट्रिक टन। 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के कैल गांव में आयोजित रैली में 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकारबपुर में लगने वाले गोवर्धन संयंत्र प्लांट का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की वार्षिक क्षमता 2600 मीट्रिक टन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास किया? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यमुनानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को यमुनानगर में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास किया है। इसे 42 महीने यानी कि मार्च 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पहली 2 इकाई साल 2008 में शुरू हुई थी। यह पहला पावर प्रोजेक्ट था जो प्राइवेट डेवलपर को दिया गया था और तब अंबानी की रिलायंस कंपनी ने इसे तैयार किया था। देश में हरियाणा पहला राज्य था जिसने साल 1970 में ही 100% गाँव में बिजली पहुंचा दी थी। वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1395 यूनिट है जबकि हरियाणा में यह 2289 यूनिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के कैल गांव में रैली को संबोधित किया था। 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हिसार जिले में स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 14 अप्रैल को पीएम ने सुबह 10:23 पर हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का पहला हवाई अड्डा है और इस एयरपोर्ट को शंख के आकार में बनाया गया है। जिंदल स्टेनलेस
आर जिंदल स्टेनेट आर एबी एनर्जिया ने किस राज्य में सबसे बड़े कैप्टिव औद्योगिक सौर संयंत्र के साथ नया कीर्तिमान बनाया है? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओडिशा। जिंदल स्टेनलेस और स्वच्छ ऊर्जा समाधान क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एबी एनर्जिया सॉल्यूशंस एवं प्राइवेट लिमिटेड ने ओडिशा के जाजपुर में जिंदल स्टेनलेस की विनिर्माण इकाई में एक अग्रणी सौर ऊर्जा परियोजना की सफल स्थापना और कमीशनिंग की घोषणा की। इस अभूतपूर्व पहल की कुल क्षमता 30 मेगावाट से अधिक है, जो इसे ओडिशा में एक ही औद्योगिक परिसर में सबसे बड़ा कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र बनाती है। एबी एनर्जिया के साथ साझेदारी में जिंदल स्टेनलेस द्वारा अपनी जाजपुर इकाई में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र में 7.324 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट, 23.02 मेगावाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम शामिल है। यह अत्याधुनिक संयंत्र प्रत्येक वर्ष लगभग 44.3 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में देश में हरियाणा किस नंबर पर रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दूसरे नंबर पर रहा है। हरियाणा पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में देश में महाराष्ट्र के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर है। अप्रैल 2025 तक 1.52 लाख ट्यूबवेल सोलर से चल रहे हैं। इसे राज्य सरकार को किसानों को सस्ती बिजली सप्लाई करने के बदले डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में 1200 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। सोलर पंप से राज्य में लगभग 1.29 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। अहम शिवम नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राज नेहरू, ए ऑप्शन। पलवल जिले में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने कश्मीर शैव दर्शन पर आधारित अहम शिवम नामक पुस्तक लिखी है। देश में पंचायत उन्नति सूचकांक में हरियाणा की किस पंचायत को 9वां स्थान मिला है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संजौली पंचायत को मिला है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे ऐप IQ स्टडी सेंटर को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। पंचायत उन्नति सूचकांक में पानीपत के बापोली खंड का संजौली गांव देश भर में 9वें स्थान पर रहा। टॉप 10 में रहने वाला यह हरियाणा का इकलौता गाँव है। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए PAI जारी किया। तेलंगाना की बरनापुर सर्वश्रेष्ठ पंचायत रही है। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में कितने % आरक्षण देने का फैसला लिया है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 20%। हरियाणा राज्य पुलिस की भर्ती में प्रदेश के अग्निवीरों को 10 से बढ़ाकर 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। हरियाणा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को नौकरी देने का प्रावधान किया है। हरियाणा के किस 6 वर्षीय छात्र ने 23 मिनट 59 सेकंड में झंडों की ड्राइंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, उदयवीर। फतेहाबाद जिले के दूसरी के छात्र कक्षा दूसरी के छात्र 6 वर्षीय उदयवीर ने पेंसिल कलर का प्रयोग करते हुए सबसे तेज 23 मिनट 59 सेकंड में 50 देशों के झंडों की ड्राइंग बनाई और बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उदयवीर की इस उपलब्धि पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने उसे सर्टिफिकेट और मेडल दिया है। हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर स्थित मां भद्रकाली मंदिर हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ मां भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। वामन पुराण, ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में 4 कूपों का वर्णन आता है, जिसमें चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप व देवी कूप है। श्रीदेवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ का इतिहास दक्ष कुमारी सती से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले देवी कूप में मां भद्रकाली की पूजा की और विजय की कामना की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि बढ़ाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर 12 साल करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि भी 12 साल ही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 20 को किस जिले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शन नंबर सी, हिसार जिले से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अप्रैल 2025 को ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 20 को हिसार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइक्लोथॉन यात्रा 22 जिलों में की गई, जो हिसार से शुरू होकर सिरसा जिले के अंदर समाप्त हुई। हरियाणा के किस जिले के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, पंचकुला के अंदर। हरियाणा में फिल्म जगत को बढ़ावा देने, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू होगा। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस रेडियो का शुभारंभ किया? ए ऑप्शन, इरादा रेडियो।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सामुदायिक रेडियो इरादा रेडियो का शुभारंभ किया। इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा कुरुक्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशन इरादा रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने राष्ट्रीय क्रेच यानी कि शिशु गृह योजना को लागू किया है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हरियाणा राज्य। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय क्रेच यानी कि शिशु गृह योजना को प्रदेश में लागू किया। इन क्रेच सेंटरों में बच्चों की देखभाल के लिए एक सुरक्षित और अच्छी जगह प्रदान की जाती है ताकि कामकाजी महिलाएं बिना किसी चिंता के काम कर सकें। हरियाणा में प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर स्थित है? ये बेरी झज्जर के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झज्जर जिले के बेरी में स्थित भीमेश्वरी देवी को 84 घंटे वाली देवी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में पुजारी 84 घंटे की भोर वाली स्तुति एक साथ बजाते हैं। मां भीमेश्वरी का जो मंदिर है वो महाभारत काल से ही बेरी के अंदर स्थित है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किन कक्षाओं के लिए त्रिभाषाई सत्र लागू करने का फैसला किया है? सी ऑप्शन 9वीं और 10वीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब कक्षा 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को 6 अनिवार्य और एक वैकल्पिक विषय सहित 7 विषय पढ़ने होंगे। शिक्षा बोर्ड द्वारा नई शिक्षा के नीति के तहत कक्षा 9वीं 10वीं में क्रम से शैक्षिक सत्र 2025-26 2026-27 से त्रिभाषाई सूत्र लागू करने का फैसला लिया है। भारत की मशहूर खिलाड़ी वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, हॉकी से संन्यास ले लिया है। भारत की अनुभवी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया है। 16 साल के करियर में 32 वर्षीय वंदना भारत की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाली खिलाड़ी रही। वंदना ओलंपिक में हैट्रिक वाली पहली भारतीय महिला रही। वंदना को 2021 में अर्जुन अवार्ड, 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वंदना ने अपने करियर के दौरान भारत के लिए 2 ओलंपिक खेल यानी कि रियो 2016, टोक्यो 2020 और 2 FIH हॉकी महिला विश्व कप 2018-2022, 3 राष्ट्रमंडल खेल 2014-18-22 और 3 एशियाई खेल 2014-18-22 में प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस प्राधिकरण को वर्ल्ड वाटर वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया? बी ऑप्शन हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण। प्रदेश में भूजल के प्रयोग के संतुलन को बनाए रखने के लिए वर्ष 2020 में गठित हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को देश का सर्वश्रेष्ठ प्राधिकरण का प्रथम पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ। तो मेरे दोस्तों ये थी पूरी की पूरी अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए मैं केवल अकेला पर्सन हूँ। सब आपको पढ़ाना, कंटेंट रेडी करना, ऐप को चालू रखना, टेलीग्राम को हैंडल करना, व्हाट्सएप को हैंडल करना, सब चीजें मेरे अकेले करनी पड़ती हैं। तो धीरे धीरे हम यहाँ तक आए हैं तो आगे भी बहुत आगे तक आपको लेकर के जाएंगे। IQ स्टडी सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, सब आपको आने वाले कुछ ही टाइम में, ज्यादा ही टाइम नहीं, कुछ ही दिनों में आप बोल सकते हैं आपको सब चीजें वहां पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।